हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने जो है पिछले अपने वीडियो में बताया था आपको, जो भी संख्या का अध्ययन होता है, जहाँ से शुरुआत होती है संख्याओं की, उसके बारे में हमने चर्चा करी थी। आज हम जो है जो गणितीय संक्रियाएं होती हैं, इसके बाद में नंबर फिर आएगा लासा मासा का। अभी थोड़ा सा जो बेस है नीचे से थोड़ा बचा हुआ है, तो आज हम चर्चा करेंगे गणितीय संक्रियाओं का। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं विभाज्यता की। क्या बात करेंगे? विभाज्यता की। विभाज्यता का मतलब क्या होता है कि हम जिस संख्या से भाग करते हैं तो वह अंक अगर पूरा कट जाता है या पूरा विभाज्य हो जाता है तो हम कहते हैं कि यह संख्या विभाज्य हो गई या पूर्णतः विभाज्य है। लेकिन इसके लिए कुछ रूल होते हैं, जो कुछ नियम होते हैं, अगर उनको हम तैयार कर लेते हैं तो हमको पूरी ये भाग की प्रक्रिया नहीं करनी पड़ती है। जैसे कोई संख्या है, हमने कोई संख्या दे दी गई, अब कहा गया इसको जांच कीजिए कि 7 से विभाज्य है या नहीं विभाज्य है। तो क्वेश्चन आते हैं यह संख्या 7 से विभाज्य है कि नहीं विभाज्य है। तो करते क्या है, इसमें हम सभी जो है, जो भी बच्चे हमारे हैं या हमारे साथी हैं, जो वो 7 से इसको डिवाइड करने लगते हैं, लेकिन पेपर में समय कम होता है। ये भी मेथड सही है, लेकिन पेपर में जो है आपका टाइम कम मिलता है, इस वजह से इस मेथड को दूर कर दीजिए। आज आप जो है विभाज्यता के नियम पहले देख लीजिए, और कुछ रह गया था पिछले वीडियो में संख्याओं का अध्ययन, मतलब बड़ी से बड़ी संख्या, छोटी से छोटी संख्या, एन अंकीय बड़ी से बड़ी संख्या और एन अंकीय छोटी से छोटी संख्या। इसका मतलब क्या है? एन अंकीय मतलब एन मतलब कोई आपका नंबर हो गया। तो जैसे हम कहते हैं कि 5 अंकी बड़ी से बड़ी संख्या लिखिए, तो 5 अंकी बड़ी से बड़ी संख्या लिखने के लिए हम क्या करेंगे? 5 बार 9 लिख देंगे। ओके। और अगर कहता है कि 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या लिखिए, तो हम क्या करते हैं? 1 लगा के आगे 4 जीरो। कितने अंक हो गए? 1 2 3 4 5, 5 अंक हो गए। क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं? 5 अंकी बड़ी से बड़ी संख्या में से 4 अंकी या 3 अंकी छोटी से छोटी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए या उनका योग ज्ञात कीजिए। तो हम जब हमको बड़ी से बड़ी और छोटी छोटी संख्या आ गई, जितने अंकों का हमारा पूछेगा अंतर ज्ञात कीजिए, तो तुरंत हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ओके। अब हम बात करते हैं गणितीय संक्रियाओं की। ये क्लियर हो गया। गणितीय संक्रियाएं बाद में बात करेंगे, पहले हम आपको विभाज्यता की जांच के लिए कुछ नियम हैं। जैसे 2 से विभाज्य के लिए बात करते हैं कि जो हमारे अंक 2 से या 3 से या 4 से 5 से 6 से, इनके सारे एक नियम होते हैं, एक रूल होते हैं। तो उन रूलों के अनुसार जैसे हम कहते हैं कि 2 से विभाज्य के लिए, 2 से विभाज्य संख्या कौन सी होगी? जिनके इकाई के स्थान पर सम संख्या आएगी। और सम, विषम, भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्या, ये हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था। तो 200 विभाज्य के लिए कोई संख्या है 764 संख्या है। अगर आखिरी इकाई के स्थान पर, इकाई का स्थान का मतलब समझ गए कि सबसे आखिरी का अंक, अगर यहाँ पे इवन नंबर्स हैं अर्थात सम संख्याएं हैं, तो यह संख्या 200 विभाज्य होगी। लास्ट में 0 2 4 6 8 तक अगर है तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। कोई भी संख्या दी हो, पूछे कि 200 विभाज्य है या नहीं विभाज्य है, अगर आखिरी में सम अंक है तो बिल्कुल दिमाग में अपने जो है डाल लीजिए कि अगर आखिरी में सम अंक है तो यह संख्या 200 विभाज्य होगी। अब बात आती है 3 से विभाज्य। 3 से विभाज्य, तो 3 से विभाज्य का नियम क्या होता है? कोई भी हमारे अंक हैं, ये अंक हो गया, यह 3 से विभाज्य है कि नहीं विभाज्य है। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि 3 से डिवाइड करने लगते हैं बच्चे, लेकिन 3 से इसमें डिवाइड नहीं करना है। 3 से विभाज्य के लिए अगर पूछ रहा है तो अंकों का ऐड कीजिए, अंकों का जोड़ कीजिए। जैसे संख्या है 5 6 7 4 2 1 है, संख्या जोड़िए इसको,
5 + 6 ऐसे करिए, 5 + 6 + 7 + 4 + 2 + 1। ओके, अब इनका ऐड कीजिए, 6 5 11 11 7 18 18 4 22 22 2 24 24 1 25। अब आप 25 देखिए, सिर्फ 25 को देखना है, संख्याओं का जो ऐड है। अगर ये 3 के टेबल में आता है, 3 के पहाड़े में अगर 25 आता है, तो यह संख्या जो हमारी है वो भी 3 से विभाज्य होगी। क्लियर। अब बात करते हैं 4 से विभाज्य के लिए। 4 से विभाज्य, 4 से विभाज्य का नियम क्या होता है? कोई अंक है, ये हमारा अंक है। अब 4 से विभाज्य का नियम ये है कि यदि अंतिम इकाई व दहाई के अंक, कोई भी संख्या है उसके अंतिम इकाई व दहाई के अंक अगर 4 से डिवाइड हो रहे हैं या 4 से विभाज्य हैं, तो यह पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगी। फिर से समझ लीजिए, यदि 4 से विभाज्य के लिए यदि अंतिम अंक, 2 अंक इकाई व दहाई के स्थान के अंक अगर 4 से विभाज्य हैं, तो वह संख्या पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगी। ओके, अंडरस्टैंड। अब बात करते हैं 5 से विभाज्य के लिए। स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज बिल्कुल क्लियर करते रहिए। 5 से विभाज्य के लिए, 5 से विभाज्य का नियम क्या होता है? यदि संख्या के इकाई के स्थान पर, ये जो बच्चे हमारे वीडियो देख रहे हैं, अगर इनके जो रूल है नोट करना चाहे तो अपना नोट भी कर सकते हैं। अगर आता हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता हो समझ लीजिए, नोट करने की कोई जरूरत नहीं है। गणित का मतलब है कि जो भी आप देखें इतना ध्यान से देखें कि दोबारा कभी भूले नहीं, बिल्कुल जो है एक बार में ही उसको क्लियर कर लीजिए। 5 से विभाज्य का नियम क्या होता है? 5 से विभाज्य का नियम, यदि इकाई के स्थान पर 0 या 5 आ जाए, 0 या इसकी जगह पे अगर 5 भी है, 0 या 5 आ जाए, तब भी यह संख्या 5 से विभाज्य होगी। ओके, अब फिर बात करते हैं 6 से विभाज्य के लिए। 6 से विभाज्य, तो 6 से विभाज्य संख्या अगर हमको देखनी है, कोई भी हमारी संख्या है, इस प्रकार संख्या है, तो 6 के गुणनखंड कौन कौन होते हैं पहले तो ये बताइए। 6 के गुणनखंड होते हैं 2 × 3। याद करने का सबसे सिंपल तरीका, 6 के गुणनखंड होते हैं 2 × 3। यदि यह संख्या 2 व 3 दोनों से विभाज्य है, तो संख्या या 6 से पूरी संख्या विभाज्य हो जाएगी। फिर से समझ लीजिए, 6 के गुणनखंड होते हैं 2 और 3। अगर 2 व 3 दोनों से यह संख्या विभाज्य है, तो यह संख्या 6 से विभाज्य हो जाएगी। और 2 व 3 का नियम पीछे हम बता चुके हैं क्या होता है। 2 के लिए लास्ट में इकाई के स्थान पर सम संख्या, और 3 से विभाज्य के लिए इन अंकों का जो योग होगा वो अगर 3 से विभाज्य हो रहा है, तो वह संख्या जो है पूरी संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगी। 6 से क्लियर हो गया। अब फिर बात करते हैं 7 से विभाज्य के लिए। 7 से विभाज्य के लिए, अब 7 से विभाज्य के लिए क्या नियम है? ये नियम थोड़ा ध्यान से देख लेना। कुछ अंक ऐसे हैं, जैसे 7 है और हमारा 11 है, 7 और 11 इन अंकों से क्वेश्चन जो है हमारे पेपर में, कंपटीशन पेपर में पूछे जाते हैं। 7 से विभाज्य के लिए जांच कीजिए या 11 से विभाज्यता के लिए जांच कीजिए। तो 7 का देख लीजिए। 7 का नियम हमारा क्या होता है कि आखिरी के जो 2 अंक हैं, आखिरी के जो 2 अंक हैं, इनका हम क्या करते हैं? दुगना। जैसे यहाँ पे एक अंक और लिख लेते हैं, क्योंकि अगर इनका हम दुगना करेंगे तो ये आगे 72 से बड़ी हो जाएगी। यहाँ पे हम 1-2 अंक और लिख लेते हैं, 12 आगे हमने और लिख लिया। अब इनके आखिरी के 2 अंक सिर्फ देखिए, सिर्फ आखिरी के 2 अंक देखिए। आखिरी के 2 अंक कितने हैं? 12। लास्ट के इकाई व दहाई के स्थान पर 12 है, तो 12 का दुगना कर दीजिए। 12 का दुगना कितना हुआ? 24। और 24 को जो शेष संख्या है इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, उसमें से उसको घटा दीजिए। जैसे -2 × 12।
अब यहाँ पे क्या आएगा 7245 माइनस 24। ओके, अब इसको हम घटा देंगे इसमें से, उसके बाद में फिर हमारा एक अंक आएगा। इसी प्रकार से हम ये क्रम चलता रहेगा और लाजे से अब यहाँ पे क्या आप घटाइए इसको 7245 माइनस 24, तो 5 से 4 गया 1, 4 से 2 गया 2, फिर आगे आपका 2 7 ये बचा। फिर इसमें वही नियम लगता है, इसमें फिर वही नियम लगेगा, आखिरी के अंक का दुगना। तो आखिरी के अंक दो कितने हैं 21, 21 का दुगना कितना हो जाएगा 42। तो अब 72 में से 42 घटाते हैं, जो अंक हम दुगना कर रहे हैं वो अंक छोड़ देंगे और शेष अंकों से घटा देंगे। 72 से 42 घटाइए 30 बचा। अब ये 30 देख लीजिए कि 7 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है। अगर 7 से डिवाइड हो जाएगा तब यह जो पूरी संख्या है या पूरी संख्या क्या हो जाएगी 7 से डिवाइड हो जाएगी। अब 7 तक हमारा नियम ओके हो गया, सभी बच्चों को समझ में भी आ गया होगा। अब आगे आपके अंक बचते हैं 8 9 10 11 तक आपको हम पढ़ाएंगे, क्योंकि उसके बाद में जो है 12 है तो 12 के गुणनखंड से हम समझ जाते हैं कि अंक 12 से कटेगा या नहीं कटेगा। जो 12 के गुणनखंड है अगर उनसे वह संख्या विभाजित हो रही है, और 12 के जो गुणनखंड है वो आप पीछे पढ़ चुके हैं, 2 से 3 से 6 से, उस प्रकार से सारे अंक पढ़े जा चुके हैं। अब 7 से विभाज्य समझ में आ गया होगा। उसके बाद में नंबर आता है 8 से विभाज्य के लिए। 8 से विभाज्य, तो 8 से विभाज्य का नियम क्या होता है, कोई भी अंक है अगर इसके आखिरी के 3 अंक मतलब लास्ट के 3 अंक, जैसे 4 2 4, आखिरी के जो 3 अंक हैं ये अगर आखिरी के जो 3 अंक हैं ये अगर हमारे 8 से डिवाइड हो जाएंगे, अगर ये आखिरी के 3 अंक हैं ये 3 से अगर डिवाइड हो जाएंगे तब पूरी संख्या जो है वह 3 से विभाजित हो जाएगी। फिर आगे आता है 9 से विभाज्य। 9 से विभाज्य, तो 9 से विभाज्य का नियम क्या है, 9 से विभाज्य का नियम जैसे आपका 3 से विभाज्य के लिए नियम था, सेम 9 से विभाज्य के लिए भी वही नियम हो गया। 3 से विभाज्य का नियम क्या था, अंकों का जो योग होता है अगर वह 3 से विभाजित है तो यह जो संख्या है वो भी 3 से विभाजित होगी। यही तो था, यही 9 से भी नियम है। यदि अंकों का योग 5 + 4 + 2 + 5 + 4 + 6, अगर इनका हम योग करेंगे और वो जो योग आएगा वो अगर 9 से विभाज्य है तो यह संख्या जो आपकी लिखी गई है या 9 से विभाज्य है। पहले विभाज्यता का नियम देख लीजिए, फिर आपको हम बताते हैं क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। 10 से विभाज्यता का नियम, अब हम बात करते हैं 10 से विभाज्यता का नियम। 10 से विभाज्य, तो 10 से विभाज्य का नियम क्या है, 10 से विभाज्य का नियम कोई हमारी संख्या लिखी है, ये बहुत ईजी है। ये जो है 10 से विभाज्य के लिए अगर आखिरी में इसके इकाई के स्थान पर क्या है 0 है, तो सबको पता होगा आखिरी के स्थान पे अगर 0 आता है इकाई के स्थान पर तो हम कहते हैं कि यह संख्या 10 से विभाज्य है। मोस्ट इंपॉर्टेंट 11 से विभाज्य। हमारे जो एग्जाम्स होते हैं उसमें 2 अंक हैं, एक 7 और एक 11। ये आप मान के चलिए कि विभाज्यता से जो रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं वो 7 और 90% 7 और 11 के अंकों से आते हैं। 11 से विभाज्य का नियम देख लीजिए, कोई संख्या दी गई है, ये कोई संख्या है, कायदे से देखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इसमें हम देखते हैं कि सम स्थान और विषम स्थान। डाउट क्या होता है, बोला जाता है नियम है हमारा सम स्थान और विषम स्थान का, लेकिन जो कंफ्यूजन हो जाता है किया जाता है सम अंक और विषम अंक कर दिया जाता है। वो नहीं करना है आपको, स्थान देखिए, सिर्फ स्थान देखना है, अंकों से मतलब नहीं है।
सम स्थान का मतलब क्या होता है, सम और विषम, अभाज्य, अभाज्य, ये सब हमने आपको पिछले वीडियो में सब बताया था, तो वो क्लियर हो गया होगा। अब यहां से हम सम स्थान देखते हैं। सम स्थान मतलब 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर स्थान देखो सिर्फ 1 3 5 7। और विषम स्थान, विषम 2, फिर 4 6 8 स्थान देखना, नंबर देखना है, दूसरा, चौथा, छठा और 8वां। अब फिर ये स्थान क्लियर हो गए। अब फिर जो स्थानों पर अंक हैं, अंक कौन कौन है, विषम स्थान पे अंक देखिए 4। अब इनका ऐड 4 + 5 + 2 + 7, ये विषम स्थानों के अंकों का योग हो गया। 4 + 5 + 2 + 4। फिर से एक बार देख लीजिए, 4 5 हो गया, 2 हो गया, उसके बाद में 7 हो गया। जो 7 का जो हमारा अंक है वो 4 है। 7 जो नंबर 7 पे अंक है वो 4 है। फिर इसके बाद में विषम स्थान, विषम हो गए। फिर सम स्थान पर कौन कौन अंक है, सम स्थान पे है 4 है, नहीं सम स्थान पे स्टार्टिंग है 6 से, 6 हुआ। फिर उसके बाद में 4 है, फिर 6 है, 6 नहीं सॉरी 6 हमारा स्थान है, अंक ऊपर लिखे हैं 1 है, और फिर 8 नंबर पे कौन है, 6 है। क्लियर कर लीजिए। जो हमारे सम स्थान है, सम स्थान नंबर 2 पे क्या है, 6 है, नंबर 4 पे क्या है, 4 है, नंबर 6 पे क्या है, 1 है, और नंबर 8 पे क्या है, 6 है, फिर से 6। अब इनका दोनों का ऐड करेंगे तो इनका ऐड कितना आएगा, 5 4 9 तो 11 4 15, और इनका ऐड कितना आएगा, 6 4 10 11 और 7 18। इसके बाद में फिर हम क्या करते हैं, इसके बाद में इनका हम अंतर निकालते हैं। अंतर का मतलब बड़े अंक से छोटे अंक को घटा दिया जाता है। तो अगर हम 18 में से 15 घटा देते हैं, कितना आता है, 3 आता है, 3। अब यहाँ पे क्या आना चाहिए, जो 11 से विभाज्य होगी संख्या, यहाँ पे या तो 0 आना चाहिए या वो अंक आने चाहिए जो 11 से विभाजित हो, मतलब 11 जिनका क्या हो, गुणज हो। अगर यहां बाई चांस 11 आ जाता तब यह संख्या, पूरी संख्या क्या थी, 11 से विभाजित थी। तो जितना टाइम आपको लगेगा डिवाइड करने में, उससे कम समय में, आधे समय में, आधे से भी कम समय में आप जो है ये पूरा अपने नियम अगर तैयार हो गए हैं तो आप चेक कर सकते हैं कि संख्या ये विभाज्य है या नहीं विभाज्य है। अब हम आप बात करते हैं जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं। क्वेश्चन पूछने का तरीका, ऐसे क्वेश्चन जो है आपको एक वहां पे 4 अंक दे देगा। जैसे हम अगर बात करें, जैसे कहेगा कोई संख्या है 2 4 5, यहाँ पे x दे देगा और यहाँ पे 2 हो गई। अब कहेगा यह संख्या x की जगह पे वह कौन सा अंक लिखें जिससे हमारी यह संख्या जो है क्या हो जाए, 3 से विभाज्य हो जाए, या कोई अंक और अंक कह देगा। तो 3 से विभाज्य का हमने नियम क्या पढ़ा है कि अंकों का जो योग है, अंकों का जो योग है वह 3 से अगर विभाजित है तो हमारी संख्या जो है यह 3 से विभाजित होगी। आज हमने सोचा था कि आज आप लोगों को जो है गणितीय संक्रियाओं का अध्ययन करवाएंगे, लेकिन अभी विभाज्यता जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपको नहीं आती है तो आगे प्रॉब्लम होगी। तो आज इसी चर्चा हुई जा रही पूरी है। अब चेक कर देख लीजिए इसको, अगर हम इनको ऐड करें 4 2 6 5 11 11 2 13। अब यहाँ पे हम मिनिमम, कम से कम, छोटा से छोटा अंक लिखा जाता है। मिनिमम कितने अंक अगर यहाँ पे हम लिख दें तो 3 से विभाजित हो जाए, या 4 2 6 5 11 तो 13 हो गए। लेकिन 3 के पहाड़े में हमारे यहाँ 3 का टेबल है, उसमें 3 बचे 15, तो हमने 13 में कितना जोड़ दिया, 2। तो यहाँ पे अंक कितना हो गया, 2 हो गया। सिंपल सी बात है। ये आपके समझ में विभाज्यता जो है आपके समझ में आ गई होगी। 2-3 बार देख लेना जो भी नियम है, और रिवीजन जरूर कर लेना। क्वेश्चंस इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं बुक्स में दिए गए होंगे, तो बुक से देख जरूर लेना, रिवाइज जरूर कर लेना। ये नियम जो है अगर रिवाइज आप नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे। अब आप बात करते हैं गणित की संक्रियाएं। संक्रियाओं में क्या क्या आता है,
गणितीय संक्रियाएं। अब गणितीय संक्रियाओं में क्या क्या आएगा भाई? गणितीय संक्रियाओं में हमारा क्या आता है? जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ये तो सबको पता है। लेकिन वो संक्रियाएं जो चिन्हों सहित होती हैं, उन संक्रियाओं को हम कैसे करते हैं? उसके लिए हमारा एक नियम होता है, बॉडमास का नियम होता है। कौन सा नियम? बॉडमास। बिल्कुल दिमाग में इसको फीड कर लीजिए कि हम जो भी गणितीय संक्रियाएं करेंगे, बॉडमास, बॉडमास की बी हो गया, ओ हो गया, डी एम ए एस, बॉडमास। क्यों बॉडमास बोला गया? क्योंकि हम इससे जो है गणितीय संक्रियाएं आसानी से कर सकते हैं। बी फॉर क्या होता है आपका? बी फॉर होता है ब्रैकेट्स, बी फॉर ब्रैकेट्स हो गया। ओ फॉर ऑफ, ऑफ का मतलब क्या होता है? क्वेश्चन आपने देखे होंगे, यहां पे हिंदी में लिख देता है का, जहां पे का लिख देता है हिंदी में, कोई भी क्वेश्चन होते हैं हिंदी में का लिखा होता है, तो हम उसका मतलब क्या होता है हमारा? मल्टीप्लाई का की जगह पे हम मल्टीप्लाई का यूज करते हैं। फिर बात आती है डी फॉर, सबको पता है डिवाइड। एम फॉर क्या होता है? एम फॉर मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मतलब यहां हिंदी में देख लीजिए, डिवाइड भाग हो गया, मल्टीप्लाई गुणा हो गई। फिर ए फॉर ऐड हो गया, ऐड मतलब जोड़ हो गया। सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट घटाना हो गया। ये बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। बॉडमास, जिनकी मैथ वीक है या जिनको नहीं आता है, हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था, बिल्कुल हम नर्सरी से स्टार्ट कर रहे हैं, तो जो भी कमजोर हमारे साथी हैं, वो जो भी हमारे रूल होते हैं मैथ के हैं, उनसे आप जो है तैयारी करिए। अब इस प्रकार से जो क्वेश्चन है, अभी आपको क्वेश्चन भी बता रहे हैं, बॉडमास का नियम कैसे लगेगा। जैसे आपका कहीं पे कोई क्वेश्चन हमने दे दिया 7/5 का, देखो का आया। फिर इसके बाद में यहां पे हमने 2 लिख दिया, 7/5 का 2, और आगे ब्रैकेट लगा दिया। ब्रैकेट में भी नियम होता है, ब्रैकेट के भी पहले नियम समझ लीजिए। ब्रैकेट में 4 प्रकार के हमारे ब्रैकेट होते हैं, 3 जो हम सिंपल पढ़ते हैं, और चौथा होता है रेखा ब्रैकेट। ब्रैकेट देख लीजिए, ये हमारा कौन सा ब्रैकेट है? इसको क्या बोलते हैं? बड़ा कोष्ठक। फिर ये कौन सा कोष्ठक हो गया? मझला। इसके बाद में फिर बात आती है छोटे कोष्ठक की, और ये रेखा कोष्ठक। तो ये रेखा कोष्ठक जो है, ये हम सबसे पहले नंबर पे लिखेंगे। रेखा का मतलब कोई अंक दे दिया जाएगा, जैसे 7 - 2, रेखा ब्रैकेट। सबसे पहले हम रेखा ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर बड़ा जो क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे 7/5 का 2, और ब्रैकेट लग गया 7 + 5 मल्टीप्लाई 2 - 4। यस, इसमें एक और आप ऐड कर लीजिए, -4 डिवाइडेड बाई 2। अब जो हमारे इनका नियम कहां पे लगेगा? अब यहां देखिए, सबसे पहले हम क्या सॉल्व करते हैं? ब्रैकेट। ब्रैकेट के लिए हमने क्या बताया है कि सबसे पहले हम बार ब्रैकेट, इसको रेखा ब्रैकेट बोलते हैं, फिर मझला ब्रैकेट बोलते हैं। फिर उसके बाद में अगर ब्रैकेट जहां पे हम सॉल्व करेंगे, जहां पे ब्रैकेट लगे होंगे, सिर्फ ब्रैकेट की बात बताई जा रही है, सिर्फ ब्रैकेट की बात। जहां पे ब्रैकेट लगे होंगे, एक से अधिक होंगे, कोष्ठक एक से अधिक होंगे, वहां पे सबसे पहले कौन सा सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हम अब जो रेखा कोष्ठक है इसको सॉल्व करते हैं, समझ गए? फिर अब बात आती है आपके इसको हल करने की। तो हमने आपको नियम बताया है, सबसे पहले हम कौन सा हल करते हैं? सबसे पहले डिवाइड हल करेंगे। तो डिवाइड 2 से 4 को डिवाइड कर दीजिए, आपका डिवाइड हो गया।
उसके बाद में हम फिर मल्टीप्लाई सॉल्व करते हैं और का की जगह पे मल्टीप्लाई का निशान। अगर ये आपको नियम आता है तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। आप लोग इसको सॉल्व करिए, इस प्रकार से जो अन्य क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करिए। अब गणितीय संक्रियाओं के बाद में बात आती, गणितीय संक्रियाएं क्लियर हो गया। इसी में हम दो चीजें और ऐड करते हैं गणितीय संक्रियाओं में, जो चिन्ह होते हैं। ओके, जो आपका कंपटीशन लेवल की जो तैयारी कर रहे हैं उनके एग्जाम्स में ये सिर्फ हमने बेस बता दिया, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक आधे आ सकते हैं। जो मेन नियम हमारे होते हैं गणितीय संक्रियाओं में, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये नियम देख लीजिए। ये भी नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी हमारा एक कोई समीकरण दिया होगा या कोई सिर्फ अंक दे दिया जाएगा चिन्हों सहित, चिन्हों के जोड़, घटाने, गुणा, भाग का नियम, तो पहले हम जोड़ का नियम सीखते हैं। काहे का नियम? जोड़ का नियम। तो जोड़ का नियम चिन्हों का क्या होता है? जोड़ में अगर दो अंक, जोड़ में, या हम बात कर सकते हैं उसमें जोड़ और घटाने दोनों एक में ही बात करते हैं। जोड़ घटाना दोनों एक में बात करेंगे। जैसे हमारे दो अंक हैं, सबसे पहले आप बात समझ लीजिए कि अगर दोनों अंक जो है काहे के हैं? प्लस के हैं। अगर दोनों अंक प्लस के हैं तो वह संख्या क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी, और चिन्ह काहे का आएगा? प्लस में वो संख्या। जैसे प्लस की 2 और प्लस की 5 है तो कितना हो जाएगा? प्लस का 7 हो जाएगा। फिर अगर ये दोनों अंक माइनस के हो गए, -2 और -5, अब देखिए जब दोनों अंक माइनस के होते हैं तब हम क्या करते हैं? इनको ऐड कर देंगे, 7 फिर भी आएगा, लेकिन अंतर क्या हो गया? अंतर यहाँ पे माइनस माइनस जो है जोड़ घटाने के लिए सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही है। जहां पे अक्सर बच्चों से पूछो माइनस माइनस क्या होता है, वो आपको क्या बताएंगे? प्लस होता है। यही बताएंगे कि प्लस होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हर जगह नियम जो प्लस होता है वो गुणा के लिए प्लस होता है, लेकिन यहाँ पे माइनस अगर कोई संख्या इस प्रकार से दी गई है तो हम उनका ऐड कर देंगे और चिन्ह काहे का रहेगा? माइनस का रहेगा। ये समझ लीजिए, रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद में अब हम बात करते हैं, कोई अंक -2 है और फिर आगे प्लस का दे दिया गया। अब यहाँ पे देखो, जहां पे विपरीत चिन्ह हो, जहां पे हमारे विपरीत चिन्ह होते हैं वहां पे हम क्या देखते हैं? कौन सा अंक बड़ा है। अब इसमें देखिए बड़ा कौन सा है? 5 बड़ा है। फिर हम वही चिन्ह भी लेते हैं। अगर यहाँ पे 5 बड़ा है तो 5 का चिन्ह कौन सा है? 5 का चिन्ह कितना है? कौन सा है? प्लस है। तो हमको पता हो गया कि यहाँ पे जो अंक आएगा वो प्लस में आएगा। ये नियम याद रखिए, जो अंक बड़ा है उसी का चिन्ह यहाँ पे आएगा। अब जब विपरीत चिन्ह हो गए, प्लस माइनस है, तो मतलब क्या हो जाएगा? घटाना होगा। और घटाना सिंपल सी बात है कि जो बड़े अंक हैं उसमें छोटा वाला घटाया जाएगा। तो 5 से 2 घट गए, प्लस के 3 बचे। अब यहीं पे इसको हम उल्टा कर दें, प्लस का 2 हो गया और माइनस का 5 हो गया। अब यहाँ पे फिर वही नियम, बड़ा अंक कौन सा है? 5 है। इसका चिन्ह कौन सा है? माइनस का है, तो माइनस का आएगा। विपरीत चिन्ह है, घटाना फिर भी होगा, तो 5 से 2 गए, यहाँ पे -3। बहुत सिंपल सी चीजें हैं, बेस से स्टार्टिंग है और यहीं पे चिन्हों में जो है कंफ्यूजन हो जाता है। अब वही माइनस माइनस आपका माइनस हो रहा है और अंक जुड़ रहे हैं। वही अगर यहाँ पे हम इनको मल्टीप्लाई में, अभी मल्टीप्लाई का ही बता रहे हैं आपको, हैं पहले ऐड सब्ट्रैक्ट का समझ लीजिए। फिर इसके बाद बात आती है, आपके सारे हो गए, माइनस माइनस अंक है, अगर विपरीत अंक है तब भी हो गया, प्लस का भी हो गया, जोड़ घटाना आपका ये क्लियर होगा, जोड़ घटाने के अंक। ये गणितीय संक्रियाएं आज पढ़ाना था हमको, लेकिन विभाज्यता के नियम में जो है, पहले विभाज्यता का नियम आपने देख लिया, तो अब मेन रूप से आज गणितीय संक्रियाएं ही पढ़नी थी। अब इसके बाद में बात आती है, हम जोड़ घटाना आपको बता दिया गया। फिर इसके बाद में बात आती है गुणा व भाग की। इसके बाद में गुणा व भाग, गुणा व भाग के लिए नियम हमारे क्या होते हैं? गुणा के लिए अगर कोई अंक प्लस में है, 2 अंक प्लस में हैं, इस प्रकार से दोनों अंक प्लस में हैं, तो
इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, प्लस के 10 आएंगे, 5 2 जा 10, प्लस का 10 आएगा। अगर दोनों अंक माइनस में है, हमारा ये जो 5 है यही माइनस में है और 2 ये भी माइनस में है, अगर इनकी मल्टीप्लाई हो रही है तो इनका मल्टीप्लाई कितना आया 10, लेकिन चिन्ह याद रखिए, चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस माइनस की गुणा क्या होती है, प्लस होती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये आपका बेस है, तैयार कर लीजिए। गुणा में माइनस माइनस प्लस होता है। फिर अगर विपरीत चिन्ह आते हैं, माइनस का 5 हो गया, माइनस का 5 हो गया और माइनस का 2 हो गया, नहीं प्लस का विपरीत की बात हो रही है तो प्लस का 2 हो गया, तब यहां पे क्या आएगा, अब 10 हो गया और विपरीत चिन्हों के लिए माइनस ही रहेगा। प्लस माइनस की मल्टीप्लाई हो या माइनस प्लस की मल्टीप्लाई हो, विपरीत चिन्ह अगर है तो माइनस ही रहेगा। क्लियर हुआ? गुणा, जो नियम आपके गुणा के लिए हैं वही नियम भाग के लिए भी हैं। जैसे हम भाग करते हैं, क्वेश्चन देखिए, जैसे कहीं लिखा होता -72 अपान -3, डिवाइड है और दोनों चिन्ह दोनों संख्याएं का है कि है माइनस की, तो हम क्या करते हैं माइनस माइनस कैंसिल कर दिया, फिर अपना साल करके प्लस में लिख दिया। कहीं पे लिखा होता -5 अपान 5, अब देखिए एक प्लस का है एक माइनस का है, विपरीत है तो क्या काहे में आएगा, ये 5 1 जा 5, माइनस का 1 आता है। वही बताया हमने, जब विपरीत हो प्लस माइनस, अब ये चाहे अंक चिन्ह जो है अंश के साथ में हो या हर के साथ में हो, विपरीत देखना है। विपरीत का नियम माइनस प्लस, अब प्लस माइनस भी हो सकता है, माइनस प्लस बात एक है, वो माइनस का ही आएगा। तो गणितीय संक्रियाएं आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी, जो भी हमारे ब्रैकेट के नियम होते हैं, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड के साइन कब हमको सॉल्व करना चाहिए, पहले कौन सा साइन सॉल्व किया जाता है, फिर से एक बार रिवाइज करवा देते हैं। गणितीय संक्रियाओं में सबसे पहले हम जो साइन सॉल्व करते हैं डिवाइड का सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद में मल्टीप्लाई साइन सॉल्व करते हैं, उसके बाद में फिर काहे का सॉल्व करते हैं, ऐड का साइन जो होता है, जोड़ का साइन होता है, उसको हम हल करते हैं, उसके बाद में सब्ट्रैक्ट का हल करते हैं। क्लियर हो गया होगा? और जो संख्याएं होती हैं, संख्या भी एक बार रिवाइज कर लीजिए। मतलब हमारे कहने का मतलब क्या है कि जो भी आज आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता न पड़े, तब तो हमारा पढ़ाना सार्थक हुआ और आपका पढ़ना सार्थक हुआ। हमें ये भी पता है कि जब हम बेस से स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल आपको जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये वीडियो वही बच्चे देखेंगे, वही हमारे साथी देखेंगे, वो लाइक करेंगे जो जिनकी मैथ वीक है, क्योंकि जो जिनको आता है ये बेस है, अधिकतर बच्चों को आता होगा, तो वो ये वीडियो अपना टाइम नहीं नष्ट करेंगे देखने के लिए। लेकिन जिनकी मैथ वीक है, ये आप मान के चलिए कि अगर आपने पूरे वीडियो देख लिए हमारे, तो आप कभी आगे जीवन में नहीं कहेंगे कि हमारी मैथ वीक है, बशर्ते आप ध्यान से जितना पढ़ाया जाए 100% क्लियर करते हुए चलिए। जो चिन्हों के लिए हमने बताया, जोड़ या घटाने के लिए हमने क्या बताया, दो संख्याएं प्लस की हैं तो वो प्लस की ही रहेंगी, जुड़ जाएगा। विपरीत है तो जो बड़ी संख्या है उसमें छोटी संख्या घट जाएगी, लेकिन चिन्ह जो रहेगा, चिन्ह बड़ी संख्या वाला ही रहेगा आंसर में। दोनों माइनस की हैं तो दोनों क्या होंगी, जुड़ जाएंगी, लेकिन चिन्ह जो है काहे का रहेगा, काहे का रहेगा बताइए, चिन्ह जो है वो हमारा माइनस का ही रहेगा। तो ये आपको आज गणितीय संक्रियाएं जो हैं, सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व करने चलिए, कोई भी जो भी आपके क्वेश्चन दिए हो तो उसमें गणितीय संक्रियाओं की सबसे पहले नंबर पे आप भूमिका होती है कि हम सबसे पहले कौन सा साइन सॉल्व करें। तो ये क्लियर हो गया होगा। और ब्रैकेट्स जो हमने बताए थे, बॉडमास नियम जो बताया है, तो ये बिल्कुल आप दिमाग में नहीं समझ में आया हो तो एक बार और आप वीडियो देख लें तो कायदे से समझ में आ जाएगा। और जिन बच्चों ने, हमारा साथी जो हमारे हैं, पिछला वीडियो जिन्होंने देखा, कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। जो आज का वीडियो है ये भी ये नंबर 2 पे हमारा वीडियो आया है, कुछ कारणवश जो है लेट हो गया। ये वीडियो नंबर 2 हमारा है और पहला आप लोग सब देख चुके हैं, तो ये भी वीडियो आप देखें। जो भी गणितीय संक्रियाएं पढ़ाई गई हैं, विभाज्यता के नियम पढ़ाए गए हैं,
देखिए और उनको बताइए, कमेंट करके जरूर बताना कि आपको समझ में आया या नहीं आया। अगर कोई भी कमी आपको लगती है, कोई भी कमी आप, क्योंकि हम यही चाहते हैं कि जितना भी हम पढ़ाएं आपको, जितना भी तैयार करवाएं वो क्लियर होता चले। लेकिन अगर आपको लगे कि हाँ कुछ कमी आ रही है पढ़ाने में या आपको दिक्कत हो रही है समझने में, तो कमेंट अवश्य करें कहाँ पे दिक्कत हो रही है। हम उसका अगले वीडियो में सोल्यूशन जरूर करेंगे आके, और आपको 100%, मतलब 100 में 99 नहीं होना चाहिए, 100% कंप्लीट कराते हुए चलेंगे। अब जो आप आज आपने विभाज्यता पढ़ी है और गणितीय संक्रियाएं पढ़ी हैं, फिर इसी में हम थोड़ा और ऐड ये दे रहे हैं आज गणितीय संक्रियाओं में दशमलव संख्याएं। हमारे कहने का मतलब ये है कि जब हम संख्या पद्धति से रिलेटेड ही है चैप्टर, ये संख्या पद्धति का वीडियो हमने आपको स्टार्टिंग में संख्या पद्धति से स्टार्ट करी है, तो ये भी संख्या पद्धति से ही रिलेटेड है। जो भी आप पढ़ेंगे लासा मासा सब संख्या पद्धति से ही है, लेकिन उसको हमने अलग अलग डिवाइड में जो है डिवाइड कर दिया ताकि समझने में आसानी रहे आपको। आरोही अवरोही उत्तरवर्ती पूर्ववर्ती जो पिछली वीडियो में हमने बताया था सब संख्या पद्धति है। दशमलव संख्या, अब दशमलव संख्याएं होती कौन सी हैं बताइए। दशमलव संख्याओं की डिफिनीशन क्या होती है भाई। दशमलव संख्या कोई हो गई, जैसे हमने मान लिया 5.24, इस प्रकार से दशमलव संख्या हो गई। इसकी डिफिनीशन क्या है। दशमलव संख्या वह संख्या होती है जिसके हर में 10 मतलब 10 हो या 100 हो या 1000 हो, वो हमारा डिवाइड करता है दशमलव के बाद वाले अंकों पर। तो ये अब क्यों कहा गया कि इसके हर में 10 हो या 10 में चले। पॉइंट जब हम हटाते हैं तो पॉइंट के बाद जितने अंक होते हैं उतने जीरो लगाते हैं, तो हर में हमारा क्या आया 100 हो गया। अगर 3 अंक हैं तो यहाँ पे 1000 हो जाएगा। दशमलव संख्याएं, अब दशमलव संख्याओं के जल्दी से पढ़ लीजिए। दशमलव संख्याओं की जो गणितीय संक्रियाएं हम जब पढ़ा रहे हैं तो दशमलव संख्याओं की भी जोड़ घटाना गुणा भाग पढ़ा दें आपको। तो दशमलव संख्याओं के लिए हमारे जोड़ का नियम क्या होता है जल्दी से देख लीजिए। आता होगा लगभग जिनको नहीं आता है, हमें ये नहीं पता है कि किसको आता है किसको नहीं आता, तो हमने जब बेस से स्टार्ट किया है तो अपना सब कुछ बताते हुए चलेंगे। जिनको आता है तो रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि गणित में रिवीजन ही आपका सब कुछ है। जैसे ऐड का नियम क्या होता है, एक अंक ये हो गया, ये अंक एक हो गया। ऐड का नियम क्या होता है, जोड़ का नियम। जो जोड़ का नियम होगा वही घटाने का भी नियम होगा। जो जोड़ का नियम है वही घटाने का भी नियम है। तो जोड़ का नियम क्या होता है कि हम पॉइंट के नीचे पॉइंट वाली संख्या रखते हैं, मतलब पॉइंट के नीचे पॉइंट रखेंगे। अपनी बात हमें समझिए कि हम पॉइंट के नीचे पॉइंट रखेंगे। तो पहले ऊपर हमने अंक नोट कर लिया और पॉइंट के नीचे पॉइंट किया 5 6 और 4 2। ये देखिए समझ में आया। पॉइंट के नीचे पॉइंट, बाएं तरफ वाले जो अंक हैं वो बाएं तरफ हो गए, दाहिने तरफ वाले अंक जो हैं वो दाहिने तरफ हो गए। अब इनको हम ऐड कर देते हैं, सिंपल सा है। और इस पॉइंट के नीचे ही आंसर जो हमारा आएगा वहां पे पॉइंट लगा देंगे। यही सेम नियम जो है घटाने के लिए भी लगता है, बिल्कुल सेम नियम यही घटाने के लिए लगता है। उसमें जो है बड़ी संख्या होगी वो ऊपर लिख देते हैं और छोटी संख्या नीचे लिख देते हैं, दशमलव के नीचे दशमलव लगा देते हैं और उनको घटा देते हैं। अब फिर बात आती है गुणा की। तो गुणे में जैसे ये संख्या है, इसमें गुणा करनी 5 से, अब हम इसकी गुणा भी कर देंगे और पीछे से बाएं हमारा जो इकाई के स्थान से अंक होते हैं, इकाई के स्थान से 2 अंकों के बाद पॉइंट लगा है, तो हम क्या करेंगे 2 अंकों के बाद में जो हमारा आंसर आएगा पीछे से 2 अंक गिनने के बाद यहाँ पे हम पॉइंट लगा देंगे। फिर भाग की बात आती है, तो भाग का भी नियम यही होता है। जैसे हमने भाग किया, अब हमने जैसे सिंपल में भाग करते हैं वैसे हम भाग करते चले गए और जब हमको ये 4 उतारना पड़ेगा, जब हमको ये 4 उतारना पड़ेगा, 2 तक हमने डिवाइड कर लिया, जब 4 उतारना पड़ेगा तब हम यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। उसके बाद में 4 के लिए अपना पहाड़ा पढ़ेंगे, समझे। 4 जब हमको उतारने की आवश्यकता पड़ेगी नीचे, तब हम क्या करेंगे ये दशमलव लगा देंगे, उसके बाद में
4 उतारेंगे। क्लियर। अब अगर पॉइंट दोनों में दिया हो इस प्रकार से, तब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारा सिंपल तरीका एक है, डायरेक्टली मेथड भी इसका है, लेकिन सिंपल तरीके से चलिए, इसको हमने 542.4 अपान 2.2, यहां देखिए पॉइंट के बाद एक संख्या है, यहाँ पॉइंट के बाद एक संख्या है, तो हमने पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। अगर पॉइंट के दाहिनी तरफ बराबर संख्याएं हैं तो पॉइंट कैंसिल हो गया। अगर बराबर नहीं है हमने मान लिया यहाँ पे 2 अंक हो गए, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक 0 बढ़ा लेंगे। अब वो चाहे अंक हर में ज्यादा हो या अंश में ज्यादा हो, जहां भी अंक हमारे कम होंगे उसमें हम 0 बढ़ा लेंगे। क्लियर। तो ये हमारा जो दशमलव संक्रियाएं थी, दशमलव के लिए जोड़ घटाना गुणा भाग थे, वो भी क्लियर हो गए। यहाँ पे अगर गुणम देख लीजिए थोड़ा, अगर यहाँ पे हमने कहा 5.2 है, इसमें गुणा 5.2 से करनी है, तो जो भी हमारा आंसर, जो हम बीच में टेबल पढ़ते हैं, पहाड़ा लगाते हैं, उसमें कहीं पॉइंट नहीं रखा जाएगा। पॉइंट हम रखेंगे जो लास्ट में ऐड करते हैं, जो हमारा आंसर आता है। ऐड करने के बाद में दोनों अंकों मल्टीप्लाई हुई, ऐड जब करेंगे तो ऐड हमारे मान लीजिए कोई भी अंक आ गए, इस प्रकार से अंक आ गए, कोई भी अंक हमने ले लिए, ऊपर 2 अंक हैं, नीचे 1 अंक है, मतलब पीछे देखिए इकाई के स्थान से 2 अंकों के बाद दशमलव है और इसमें 1 अंक के बाद दशमलव है, तो कितने अंक हो गए, 2 और 1 3। तो हम क्या करेंगे, 3 अंकों के बाद में दशमलव लगा देंगे। क्लियर हो गया। जो भी हमने आज आपको पढ़ाया है गणितीय संक्रियाएं, भाज्यता के नियम, अब जो आपका अगला वीडियो हम अपलोड करेंगे उसमें अब हम आपको भिन्न रह गई हैं, जो हमारा बेस से स्टार्ट होता है, भिन्नों के भी नियम होते हैं, भिन्नों के लिए आरोही अवरोही होता है, कौन सी भिन्नें किस प्रकार से होती हैं, तो भिन्न और लासा मासा, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक, ये आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और जितने भी हमारे साथी ये वीडियो देख रहे हैं वो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, और लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी तभी करें, इसमें भी आपकी कोई जो है जबरदस्ती नहीं है। लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी तभी करें जब आपको लगे कि हाँ हमको इस वीडियो से कोई बेनिफिट है, हमको इस वीडियो से कोई फायदा है, हमारा जो नॉलेज है वो गेन हो रहा है, हमारा ज्ञान जो है वो बढ़ रहा है। तभी आप, हमें नहीं कहते कि लाइक सब्सक्राइब अवश्य करिए, कोई इसके लिए जबरदस्ती नहीं है। हमारा सिर्फ वीडियो डालने का उद्देश्य इतना सा है कि हमारे जो भी छात्र हैं या हमारे साथी हैं जिनकी मैथ वीक है, उनकी मैथ जो है अच्छी हो जाए, इसीलिए हमने बेस से स्टार्ट किया है। तो अगर आपको लगे कि हाँ हमको लाइक करना चाहिए, शेयर करना चाहिए, सर ने अच्छा पढ़ाया, हमारे समझ में आया, तो आप लाइक भी अवश्य करिए, सब्सक्राइब भी अवश्य करिए और शेयर भी अवश्य करिए अगर आपके समझ में आया। और मैं आशा भी करता हूं कि जितना भी हमने पढ़ाया है वो आपके समझ में अवश्य आया होगा। अगर नहीं आया है समझ में, कोई भी टॉपिक जो भी हमने पढ़ाए हैं अगर आपके समझ में नहीं आया है, जो भी बिंदु रह गए हैं, कोई भी इतनी चीजें पढ़ाई जाती हैं, कोई भी टॉपिक अगर आपके समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट करके बताइए, सर हमको ये नहीं समझ में आया, तो हम उसको दोबारा ही पढ़ा देंगे, हम उसको दोबारा ही पढ़ा देंगे। लेकिन बस हमारा उद्देश्य क्या है कि आपके समझ में आना चाहिए, 100% समझ में आना चाहिए। तो अब आज का जो टॉपिक था गणितीय संक्रियाएं और साथ में विभाज्यता भी हमने पढ़ा दी है। इसके बाद में अगले टॉपिक में मिलते हैं। अगला टॉपिक आपका भिन्नें होंगी और लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक होंगे। मतलब गणित की बिल्कुल जो है खाल निकाल लो, बेस से स्टार्ट करो, कुछ भी बकाया नहीं रहना चाहिए और बिल्कुल नॉलेज जो है 100% होना चाहिए। अधूरा नॉलेज है बहुत खतरनाक होता है, चाहे किसी भी क्षेत्र का हो। या तो आप बिल्कुल 100% वाले हमारे साथी बनिए या बिल्कुल 0% वाले। जो बीच वाली कहानी होती है बहुत दुखदाई होती है, ये बिल्कुल दिमाग में गांठ बांध लीजिए कि बीच वाली कहानी बहुत दुखदाई होती है। इसमें ना तो आप कंपटीशन पेपर बीट कर आपको आता है, 40-50% आपको आता है, लेकिन उससे कंपटीशन पेपर नहीं बीट होता है। तो
जितना भी हम पढ़ाते हैं अच्छे से पढ़िए, तैयारी करिए, और अगले टॉपिक में फिर हम आपको मिलते हैं। इसी शब्दों के साथ बस यहीं पे हमारा वीडियो ये समाप्त होता है। जय हिंद, नमस्कार।